हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी का एमसीक्यू होगा मैराथन के रूप में पार्ट 1 ये होगा। और यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पूछे गए क्वेश्चन में से एक होंगे। और लगभग जो है यहाँ पर 160 प्लस क्वेश्चन देखने को यहाँ पर आज इस सीरीज में मिलेंगे। हम जल्द से जल्द जो है इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ को। चलिए शुरू करते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आप एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, भारत की जो है स्थिति एवं विस्तार को पढ़े होंगे या भौतिक स्वरूप को पढ़े होंगे, तो यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन उसी से हैं। और खास करके एससीईआरटी अगर आप पढ़े हैं तो एनसीईआरटी से अच्छा जो है एससीईआरटी में ज्योग्राफी है। ये आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं और आपसे बनता है या नहीं बनता है। अगर आप पढ़े हैं तो 160 में 150 तो पक्का लाइएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। और आप ये तो गाना भी सुनते होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में? तो ग्रीक भाषा में किया गया। बी नंबर उत्तर होगा। यहाँ पर देखिएगा, अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है कितना है? आपको यहाँ पर जो है ऐसे तो उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन थोड़ा समझिएगा तो हम यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ये देखिए, आपका ये उत्तर से दक्षिण है। किलोमीटर अभी सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। किलोमीटर में आप उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और अब देशांतर विस्तार हम देखेंगे तो देशांतर विस्तार पूरब से जो है पूरब ही होता है। पूरब कहाँ से? इधर से लेकर चलेंगे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब उत्तरी अक्षांश की ओर अगर हम चलेंगे तो ये उत्तरी अक्षांश है। ये उत्तरी अक्षांश को हम देखेंगे तो कितना है? ऊपर वाला भाग जो होता है वो 37 डिग्री 6 मिनट 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाला जो होता है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट। ये याद रखना है, 8 4, और इधर जो होगा 37 6। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन आपको जो है लगभग पूछे ही जाते हैं, तो याद रखना है। उत्तर, ये उत्तर का उत्तर ही उत्तर ऊपर में होगा तो 37, नीचे जाएगा तो 8। अगर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 97 25, और जब हम गुजरात की तरफ आएंगे पूर्वी देशांतर में तो कितना हो जाएगा? तो 68 डिग्री 7 मिनट। ये कितना क्वेश्चन हो गया आप समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 2 3 4, और हम लंबाई भी बताए तो 5 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमने बता दिए। अब जो है उत्तर तो आपको हम यहाँ पर बता ही दिए कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देखिए, दक्षिणी सीमा पूछा इसलिए आपको हमने बताया। ये जो है क्या होता है? दक्षिणी सीमा, ये उत्तरी सीमा। तो दक्षिणी सीमा पूछ रहा था, अगर यहीं पर उत्तरी सीमा पूछ देता तो कितना हो जाता? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन में कि भारतीय मानक समय आधारित कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का जो है प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है कहाँ पे? इलाहाबाद में। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच जो है मीन टाइम में कितना अंतर होता है? बहुत बार ये तो क्वेश्चन में आपको पता ही होगा, अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे या एग्ज़ाम दिए होंगे तो पता ही होगा कि कितना बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी उल्टा कर देख सकते हैं। तो कितना है? 5.5 घंटा का अंतर होता है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है धूर दक्षिणी भाग, कहाँ? दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा की से दूरी कितना है? तो इसका दूरी कितना है टोटल? तो है 876 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन में
भारत का स्थलीय सीमा की जो है लंबाई कितना है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो कितना है, द्वीप के सहित आपको बताना है, तो उत्तर हो जाएगा 75 जो है 7516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, अभी तो आपको हमने बता दिया है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, अब आपको ऊपर हमने बताया है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कितना है, तो 3214 किलोमीटर। और यह जो है 11 नंबर में भी वही क्वेश्चन है कि भारत की पूरब से जो है पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। ए नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, तो 2.4%। कितना, 2.4%। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है, तो 11%। आप जो है यह जो है जानकारी आप SCERT बुक क्लास 9 चैप्टर 2 पेज नंबर 15, पेज भी आपको बता रहे हैं, पेज नंबर 15 में जाकर देखिएगा। वहाँ पर लिखा गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग है, 28% जो है पठारी भाग है, और 28% पठारी भाग है, और 18% जो है पहाड़ी भाग है, और 43% मैदानी भाग है। यह SCERT के बुक में जो है लिखे गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, हम पढ़ाए भी हैं SCERT क्लास 9th ज्योग्राफी हम जो है पढ़ाए हुए भी हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 15 भी है। हमने पेज नंबर भी बता दिया ताकि आपको दिक्कत भी ना हो। ठीक है, भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 11% पर्वतीय, 28% जो है पठारी, 18% पहाड़ी, और 43% मैदानी भाग है। ठीक है, स्रोत भी आपको हमने बता दिया। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ए 11%। कहीं कहीं आप नेट पर देखते होंगे तो वहाँ पर आपको कुछ जो है इधर उधर दिखाई देगा, कहीं 11 7 है, सॉरी 10 7 है, कहीं जो है 11 भी है। तो हमने सभी जगह देखकर आपके समक्ष जो है किताब की बातें कही है। आप इधर उधर देखकर नहीं बोलिएगा कि इसका जो है यहाँ पर ये उत्तर होगा, तो किताब में जाकर डायरेक्ट देखिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर जो है 15 नंबर क्वेश्चन कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत पहाड़ जो है पहाड़ियों का विस्तार है, तो पर्वत कितना है याद होगा, तो 11%, और पहाड़ कितना है 18%, तो टोटल कितना होगा 29%। और यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको 29.3 भी मिलेगा, लेकिन आपको ये SCERT में जो लिखा गया है वो हम बता रहे हैं। तो उत्तर में तो 29 होगा, अगर 29.3 भी कहीं दे रहा है, कहीं जो है 30 भी देता है, तो इर्द गिर्द में देख लीजिएगा। ठीक है, आपको उत्तर मिल जाएंगे। जो SCERT में है वो सोर्स से हमने आपको बताया है, बुक जाकर पढ़ेंगे या वीडियो जाकर आप सुन लीजिएगा, या आप जो है हमने तो स्रोत भी बता दिया, 15 नंबर पेज है, दूसरा अध्याय है, जाकर देखिएगा। उसमें देखेंगे संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, तो देखिए कहीं 27.7 है। ऐसे तो नेट पर आप देखते होंगे कि 27.7 आ रहा है, 27.7, लेकिन उत्तर में आपको 27.7 आता है तो 27.7 ही दीजिएगा, लेकिन 28% जो है पठारी भाग है। कितना है, पठार का भाग जो है 28% SCERT बुक के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का जो है विस्तार है, तो ये 43% है। कितना है, 43% टोटल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो यह 12 मील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का जो है संलग्न क्षेत्र
प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये 24 मील है, बी नंबर। अगला है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के कितने जो है संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो ये है 200 मील। बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि भारत में कितने राज्य जो हैं समुद्री तट रेखा में है? तो ऐसे कर दीजिए और यहाँ से यहाँ पर आप पूरा ज्ञान लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 टोटल है। ठीक है, अगला देखेंगे और कौन कौन है वो सारे जो है क्वेश्चन में दिए गए हैं, आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये तो आपको याद ही होगा और बहुत बार इतना बार ये क्वेश्चन पूछा है ना, आप प्रीवियस देख सकते हैं। सी नंबर उत्तर हो जाएगा गुजरात का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तट जो है सबसे ज़्यादा किसका है? राज्य का, तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन, क्योंकि उसका जो ऐसे करके तो ऐसे करके ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आगे चलेंगे कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको याद होगा तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, आपको 1 मिनट में बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कि ऐसे तो आपको याद ही होगा, टोटल 8 राज्य कितने हैं? 8 राज्य हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। टोटल 8 हो गए। तो इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड आ रहे हैं। कौन नहीं आता है? तो उत्तर प्रदेश जो है, इसमें जो है भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरता है। ये भारतीय राज्यों से कर्क रेखा गुजरने वाले 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। टोटल 8 राज्य आपको यहाँ पर हमने बता दिए हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो है अभी 5-6 क्वेश्चन और आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ये है कर्क रेखा। ठीक है, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी तुरंत हमने क्वेश्चन में और सभी राज्यों के नाम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? अभी आप छांट ले सकते हैं, छांट लीजिए। ठीक है, एक एक करके आप गुजरात को देखिए, राजस्थान को देखिए, बंगाल को देखिए, है ना? ओडिशा है? नहीं है। तो ए नंबर उत्तर हो जाएगा। आपको याद हम करवा देंगे ऐसे में। चलिए एक एक करके देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। फिर से आपका वही क्वेश्चन है, 1 सेकंड 2 सेकंड आपका समय जो है, आपके पास समय है, बताइएगा। बता दिए होंगे। तो चलिए, भारत का जो है वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा अब जो है गुजर रही है, वो बताइए कौन सा है? तो झारखंड है। कौन है? झारखंड। ये तीनों में से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, आपको यहाँ पर याद रखना है, एक उत्तर का है और एक दक्षिण का है। तो किसको कॉल कहते हैं, किसको पॉइंट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है दक्षिण का बिंदु किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल जो होता है वो ऊपर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम याद करवा देंगे। आप जो है सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए, 160 क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भारत की जो है, अगर एरिया से पूछेगा, स्थिति और विस्तार से पूछेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत की जो है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट ही है, सी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो देखिए, पारसान पॉइंट जो है, लाहीचिंग और पिगमेरियन पॉइंट, ये तीनों नाम किसके हैं? इंदिरा पॉइंट के। ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, सी नंबर उत्तर।
अगला देखेंगे कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो कौन सा भाग है? तो ये इंदिरा कॉल है। यहाँ पर देखें कॉल है, ये जो है उत्तर का भाग और ये दक्षिण का भाग, तो इंदिरा पॉइंट दक्षिण में, उत्तरी भाग में इंदिरा कॉल है, तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि भारत का दक्षिणतम जो है स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल जो है इसको अलग करता है। अगला देखेंगे, इसका बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा 35 नंबर कि आदम का पुल, आदम्स ब्रिज जो है निम्नलिखित में से किस दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक जो है 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दक्कन पास जो है कि दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है, सी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे दीव, दीव जो है एक द्वीप है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात के तट पर, गुजरात के तट पर। अगला क्वेश्चन कि भारत को जो है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट भी है और हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, तो याद रखना है। ये क्या हो जाएगा? पाक जल संधि जो है भारत और जो है श्रीलंका को पृथक अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है 67वीं बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने की रेखा कौन करता है? तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है ये बताइएगा, और क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है हर एग्जाम में, ये भी बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा, एसएससी के द्वारा बहुत बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ लाइन। ये तो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? आपको तो ये क्वेश्चन याद ही होगा कि सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश बनाता है। यहाँ पर बांग्लादेश टोटल 4156 किलोमीटर भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और सबसे ज़्यादा जो है ये बांग्लादेश जो है किससे करता है? राज्य में, तो राज्य में करता है पश्चिम बंगाल से, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर में तो है ही नहीं कोई, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, बुक में आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका उत्तर नहीं दिया गया है इसमें। अगला है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा। देखिए आप तो एक पहले क्वेश्चन में पढ़ भी लिया था कि भारत और चीन की जो है सीमा अलग करता है मैकमोहन, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखिए अगर नहीं याद होता है तो दूसरी बार में याद हो जाएगा कि भारत और चीन के बीच जो है सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा हो गया होगा याद। निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पर झगड़ा जो है होते रहता है। यहाँ पर देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर भूमि होगा, भूमि जोड़ लीजिएगा, भूमि सीमा नहीं लगती है। भूमि सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगता है। देखेंगे किस किस के साथ भूमि सीमा लगता है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, इन सब से जो है क्या लगता है? भूमि का सीमा लगता है। और समुद्री सीमा किसके किसके साथ लगता है, तो मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ जो है समुद्री सीमा साझा करता है। ये याद रखने हैं। टोटल जो है 7 देश भूमि सीमा साझा करता है, जो कि अगर नक्शा में आपको हम बताएं तो इस प्रकार से होगा। देखिएगा ये मान लीजिए भारत, ठीक है, और ऊपर का जो थोड़ा सा भाग है
ये मान लीजिए भूटान का क्षेत्र इधर वाला, और इधर तो आप जानते ही कौन है, तो चीन। इधर आपका हो गया, क्या हो जाए, बांग्लादेश। ये हो गया भूटान, 3 गो इधर हो गया, 3 इधर, और ये हो गया आपका नेपाल, 4 इधर हो गया। अब इधर चलिए, ये जो भाग है, ये भाग, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाकिस्तान का। और थोड़ा सा 100 कुछ किलोमीटर जो है किसका करता है साझा, तो अफगानिस्तान का। और यहाँ पर देखेंगे तो एक आता है मेवाड़, यहाँ पे म्यांमार। तो टोटल जो है 7 हो गया, 5 इधर 2 इधर, 7, समझ गए, 7। और 3 जो है समुद्री सीमा को साझा करता है, जो कि श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया और मालदीव हो गया। मालदीव कहाँ है, यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको नक्शा से जो है हमने समझाने की कोशिश की। अब 45 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो कौन सा ये देश है, तो उत्तर हो जाएगा आपका श्रीलंका। ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटा है। सबसे लंबा किसका, तो गुजरात का। सबसे छोटा किसका, तो गोवा का। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जो है देश से है। आपको हमने ऊपर भी बता दिया था कि किसके साथ है, तो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ है। और यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आया है, उसमें गलत था और इसमें सही है, तो उत्तर तो आपको पता ही है। और यहाँ पर बांग्लादेश आया भी है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है, तो यह है स्थलीय सीमा पूछ रहा है, तो भूटान के साथ है। डी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो ऊपर से चलेंगे तो ऊपर में उत्तरी जो है पर्वतीय प्रदेश, फिर आता है बृहद मैदानी प्रदेश, तब आता है जो कर्नाटक के जो है कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, और जो है तब आता है हिंद महासागर, अरब और बंगाल की खाड़ी, ये सब जो है सागरीय तट। तो ये याद रखना है, उत्तर में डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का कौन सा भूभाग आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, तो यही है प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गारो, खासी एवं जयंतिया जो है पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो ये है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग। ये जो है कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड है। आगे चलेंगे, यहाँ पर जो है 7 सिस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। सभी का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, कौन हो जाएगा, तो कोरोमंडल तट। डी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। पूर्व का समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो यह है आपको गोवा से दमन तक, गोवा से दमन तक। अगला देखेंगे कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है 56 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कौन सा है, तो बेरन एवं नारकोंडम। अगला क्वेश्चन कि न्यूमूर द्वीप कहाँ है, तो यह है आपको कहाँ पे, तो यह है आपको बंगाल की खाड़ी में। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, तो दीव जो है वो द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बी नंबर, उसका उत्तर होगा कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, वो कौन सा है, तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 59 का बी होगा। अगला लक्षद्वीप जो है समूह स्थित कहाँ पर है, तो यह अरब सागर में है, अरब सागर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि द्वीप स्थित है। द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये है खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो ये है आपका रामेश्वरम। डी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है। कितना है, 36। सी नंबर उत्तर होगा। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो गुजरात राजस्थान। कहाँ, राजस्थान में है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो ये जो है दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में जो है स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन कि जो है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो ये सियाचिन है। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा, तो यह है आपका सिकंदराबाद। बी नंबर। अगला देखेंगे कि कोच्चि का जुड़वा नगर कौन, तो एर्नाकुलम। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह जो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, तो यह जो है हिस्सा अक्साई चीन कहा जाता है। डी नंबर उत्तर होगा। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ए नंबर उत्तर लद्दाख होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऐसे कहीं देगा लेकर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो ये याद रखना, ऐसे भी कहीं दे देता है ऑप्शन में। तो उत्तर ऐसे देगा तो ये हो जाएगा, और पूरा तोड़ के देगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला देखेंगे यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जो है एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये कौन है, मणिपुर है। मणिपुर ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, तो ये अगरतला है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो उत्तर में देखेंगे पहला है कि भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, सही बात है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही बात है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां और जनसंख्या में दूसरा स्थान ग्रहण करता है, तो ये भी सही है। तो उत्तर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मैदान से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है, ढूंढना है। तो पहला है कि ये पहला में इसका जो है उत्तर का विशाल मैदान भाग गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। दूसरा है यह नव निर्मित मैदानी प्रदेश है। तीसरा है कि इस प्रदेश की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है और इस मैदान में जो है मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। असत्य ढूंढना था, तो असत्य आपका सी नंबर हो जाएगा। इस मिट्टी की जो है इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की नहीं है। अगला देखेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है, ढूंढना है। तो पहला देखेंगे यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये तीनों के तीनों कथन क्या हैं, सही हैं। डी नंबर उत्तर होगा। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। सी नंबर। यह किस किस सीमा साझा करता है, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और एक अंतर्राष्ट्रीय जैसे बिहार करता है उसी प्रकार ये भी करता है, वो है नेपाल का।
अगला देखेंगे 80 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसमें जो है त्रिपुरा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है और सभी केंद्र शासित हैं। अगला देखेंगे कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित हैं। तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित। अगला क्वेश्चन कि न्यू मूर द्वीप जो है किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो ये किन दो देश हैं। तो भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। तो कितना जनसंख्या। तो टोटल 17.5% जो है करता है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत में जो है लंबाई कितना 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर। यहाँ पर औसत ढूंढने के लिए कह रहा है। तो उत्तर में आपका हो जाएगा, अभी हम पढ़ रहे हैं पूरा ABCD पूरा पढ़ देंगे कि ये तो सही है 15,200। हमने उत्तर में ऊपर में बनाया भी है इसका उत्तर, प्रश्न में उत्तर दिया ही है। अगला देखेंगे इसमें B नंबर में कि भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारत की देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर है। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, सभी के सभी पॉइंट जो हैं दोबारा तिबारा आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है, तो याद आपको होना चाहिए। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये गलत है, क्यों। तो यहाँ पर 8 होता और ये गलत इसीलिए भारत के मुख्य स्थल जो है खंड का अक्षांशीय विस्तार इसमें गलत दिए गए हैं। अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 4 था 6 था इसीलिए गलत हो गया। अगला है कि 85 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो उत्तर में आपको यहाँ पर ढूंढना है कौन सा है। तो पाक जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये गलत है। भारत और श्रीलंका के बीच है और सभी सही हैं। अगर पढ़ेंगे तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो है इसको क्या कहते हैं। तो पिंगमेरियल बिंदु भी कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। और दूसरा है कि भारत की कुल जो है समुद्री सीमा की लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है। और तीसरा में आपको जो सही है वो है भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा जो है भारत की प्रमाणिक माध्याह्न जो है माध्याह्न रेखा कहलाता है। माध्याह्न रेखा कौन कहलाएगा। तो ये कहलाएगा 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री। नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारत अवस्थित है कहाँ। भारत अवस्थित है, अब तो क्वेश्चन देखकर भी बता सकते हैं, देखिए थोड़ा 2-3 सेकेंड आप। चलिए अब बताते हैं कहाँ पर है। तो उत्तर में 8 डिग्री ऐसे याद ही रख लीजिए ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी बोल देगा तो पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 जो है मिनट से पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये आपको याद रखना है। तो आपको याद होना ही चाहिए, हमने 3-4 बार यहाँ पर आपको बता भी दिया है, याद हो गया होगा 1-2 मिनट। देखिए यहाँ पर जो है अक्षांश कितना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, देशांतर 68 से जो है 7 है 68 और जो है 97 25 पूरब। ठीक है। यहाँ पर देखिए कहीं पूरब है, कहीं उत्तर है, कहीं दक्षिण है, तो उत्तर गलत हो जाता है इसी में। C नंबर इसमें उत्तर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पर भारत की जो है किस गोलार्ध में है। तो ये तो क्वेश्चन अभी फिर से आ गया है, उत्तर और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी। A नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसका सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। मिजोरम से नहीं लगा है वो कौन सा है। तो वो है नागालैंड। म्यांमार असम त्रिपुरा लगा हुआ है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो नक्शा देख लीजिएगा तो
बन जाएगा। डी नंबर इसका उत्तर होगा। ये अरुणाचल से नहीं लगता है। ऊपर का जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है ये अरुणाचल का है। यहाँ पर असम है, ये क्या है, असम है। और यहाँ पर जो है नागालैंड है। और ये जो है क्षेत्र यहाँ पर भूटान है। तो ये याद रखना है, मणिपुर इधर है। तो उत्तर में मणिपुर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। ये सब तो आपको नक्शा में अगर देखे होंगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सटा नहीं है, गुजरात से तो सटा ही है। डायरेक्ट चले जाइए कहाँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है, गुजरात के बगल में है। गुजरात पहले आएगा तब न आएगा राजस्थान। तो गुजरात के बाद जो है राजस्थान आता है। तो पहले गुजरात को टच करेगा, तो गुजरात के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश को टच करेगा। ये सब है जो है सटा हुआ है। तो सटा कौन नहीं है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र होगा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो है राजस्थान से सटा हुआ है। और हरियाणा सटा हुआ है, गुजरात सटा हुआ है। ये याद रखने हैं। अब अगला नंबर देखेंगे कि 92 नंबर है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किस राज्यों के बीच स्थित है। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा गुजरात और मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो ये कौन था, तो ये था अरुणाचल प्रदेश। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर स्थित कहाँ पर है। तो आपको तो ये तो बहुत ही विख्यात है, अभी चल रहा है इसका नाम। तो ये कहाँ पर है, तो दक्षिणी अंडमान में है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 95 नंबर कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो युग्म सही नहीं है वो है झांसी। झांसी जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है, यूपी में है। तो मदुरै तमिलनाडु में, हरिद्वार उत्तराखंड में, अलवर जो है राजस्थान में। अगला देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। तो किसका दक्षिणी नोक है, तो ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में जो है सही विकल्प चुनना है। आपको यहाँ पर बताए गए ऑप्शन से चूज करिएगा। तो चूज करिए। उत्तर देखेंगे यहाँ पर जो है 97 का कि पहले आएगा कौन, तो राजस्थान, सबसे ज़्यादा राजस्थान का। तब आएगा मध्य प्रदेश, तब कौन आएगा, महाराष्ट्र, तब आएगा यूपी। ठीक है, सबसे कम इसमें यूपी का, सबसे ज़्यादा राजस्थान का। और ऐसे में गोवा का सबसे कम, सबसे ज़्यादा ऐसे भी राजस्थान का। अगला देखेंगे 98 नंबर कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। ये कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। तो कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कि सियाचिन है, सियाचिन कहाँ पर है, तो सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, बर्फ से भरा हुआ। अगला देखेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके जो हैं झगड़े मध्य झगड़ा होता है। तो ये कौन होगा, भारत और पाकिस्तान है। अगला देखेंगे ए नंबर उत्तर होगा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। सी नंबर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण निकोबार द्वीप समूह। अगला देखेंगे भारत जो है मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन है। तो यहाँ पर इंदिरा क्या हो जाएगा, केप कैमोरीन होगा। यहाँ पर केप कैमोरीन होगा, मुख्य जो है भूमि का, मुख्य भूमि पूछ दिया ना, तो केप कैमोरीन दक्षिणी नोक में। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ कर्क रेखा गुजरती है। हमने पूरा का पूरा आपके साथ जो है बता दिया है। पूरब से पश्चिम तक आपको जाना है। पूरब देखिए, कहीं दे देगा आपको पश्चिम से पूरब चलिए और कहीं देगा पूरब से पश्चिम चलिए। तो ये है आपका पूरब, ये है आपका पश्चिम। अब बताइए चल के, ठीक है, चलिए चलिएगा, यहाँ पर है, मिलाइए आप। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, चलिए अब हम बताते हैं आपको। तो पहले ऐसे लाइन खींच देंगे, लाइन खींच दिए। अब हम यहाँ पर देते हुए चले जाएंगे।
देखिएगा 105 का ये उत्तर है आपका, और उत्तर में इसका पहला हो जाएगा, लाइन खींचिए, तो पश्चिम बंगाल पहले आया पूरब से। तब कौन आएगा पश्चिम बंगाल के बगल में, कौन, तो झारखंड। तब कौन, तब आएगा आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक है। और उसके बाद आएगा, पूरब से चल रहे हैं पश्चिम में ना, तब आएगा आपको मध्य प्रदेश, और तब आएगा इधर गुजरात। देख लिए। अब यहाँ पर बिहार आता है, नहीं आता है। उत्तर प्रदेश आता है, नहीं आता है। तो याद रखना है टोटल कितने हुए, 5। यहाँ पर गलत भी दिया हुआ था, इसलिए छांट लीजिएगा। तो पहला तो आपका हो गया कौन, पश्चिम बंगाल। तब कौन आ जाएगा, आएगा झारखंड। तब कौन आएगा यहाँ पर, छत्तीसगढ़। तब कौन आएगा, तो मध्य प्रदेश, और उसके बाद आपका गुजरात। टोटल पूरब से पश्चिम चले। अगर कहेगा यही जो है पश्चिम से पूरब चलिए, तब उल्टा कर दीजिए, ऐसे चल दीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब आगे चलेंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर है 106 कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। किसको अलग करती है, तो म्यांमार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य समूह जो है जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं, किससे जो है मणिपुर की सीमा लगा है। ये देखिएगा उत्तर में आप कि नागालैंड, असम, मिजोरम। सी नंबर यहाँ पर उत्तर होगा, मणिपुर से लगा हुआ सीमा। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण जो है किसने किया था, तो रेड क्लिफ। यहाँ पर देखिए 2-2 है, तो आप इसको छांटिए कौन होंगे, कौन हो जाएंगे, तो सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ थे। तो बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ तो सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये तो आपको बताना ही है कौन सा है, तो यह है त्रिपुरा। नाम ही त्रि है, तो त्रिपुरा। अगला है कि डुरंग जो है लाइन, डुरंग लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा है, कौन सा, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत, तो नहीं है कौन, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंट लाइन किसके साथ है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ पर देखिएगा 111 नंबर कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं सिर्फ पूछा है, ये नहीं पूछा है कि एक लाइन से बताइए। तो देखिए गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजस्थान है। ऐसे अगर आप चलेंगे तो 1 मिनट रुकिएगा कि ऐसे 2, ये देखिए ये जो क्षेत्र है, अब यहाँ से देखेंगे तो ये तो आपका गुजरात हो गया, और यहाँ पर राजस्थान है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर है। अगला देखेंगे कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है, तो इसकी विशिष्टता है सभी जो हैं वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अगला है कि भारत का जो है पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। अगला देखेंगे सी नंबर उत्तर होगा, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक जो है सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है अधिकतम पूर्व की ओर अवस्थित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115 है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित द्वीप स्थित है, तो ये कौन सा है, अंडमान निकोबार जो है अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह सिर्फ है, ए नंबर। अगला है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी, तब उसकी राजधानी कौन बना था, तो कुर्नूल बना था, बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य के प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले जो है पड़ती है, वो अरुणाचल प्रदेश ही है, डी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर उत्तर आपका राजस्थान,
मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र है। अगला देखेंगे कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, वो कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर आपको याद होगा पश्चिम बंगाल नहीं है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा ये भाग हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग आकृति प्रदेश कौन सा है? तो यह है आपका दक्षिणी का पठार, डी नंबर उत्तर। अगला है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों मतलब क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलता है, वह कौन सा है? तो वो है आपका सिक्किम। कौन है? सिक्किम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, VVI। अगला देखेंगे कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर। अगला देखेंगे कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 68 डिग्री जो है 7 मिनट पूर्व गुजरात। आपको मैंने बताया था ना, ये 68 है, ये 97। कौन है? ये 68 और ये 97। अगला देखेंगे यहाँ पर अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार? तो सतपुरा। यहाँ पर देखेंगे अरावली और विंध्य है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार, ये नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे इसका उत्तर मालवा। अगला देखिएगा 125 नंबर क्वेश्चन, सिलवासा राजधानी किसकी है? तो दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप का जो है यह राजधानी है। अब ये क्या है? केंद्र शासित है। तो याद रखना है यहाँ पर ए और बी दोनों उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो वो कौन है? तो गुजरात है, ए नंबर। अगला है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भावर कहा जाता है, भावर, डी नंबर। अगला है कि कोरी निवेशिका क्रेक जो है जिस पर स्थित है वह क्या है? वह है आपका कच्छ का लिटिल रन। देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? आपको तो याद ही हो गया होगा कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब पूछता है आपसे, तो 1 मिनट में आपको तो बताते हैं कि ये आपका हो गया पश्चिम और ये हो गया आपका पूरब। तो पश्चिम से पूरब चलेंगे तो जो है ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तब मिजोरम। ये जो है आपको याद रखने हैं। अगर ऐसे चलना है तो इधर से चलेंगे, मिजोरम जो है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सा जो है जिससे गुजरती है ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन से छांट लीजिए अब। तो गुजरात तो है ही, झारखंड है ही, असम सिर्फ नहीं है, मिजोरम है। तो उत्तर में 1, 2, 4 सी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, कौन कौन सा है? तो अभी तक तो 2-3 क्वेश्चन इसके बारे में हम कर लिया, लेकिन ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है तो बताइएगा आप क्या होगा इसका आंसर। तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए सी नंबर उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पठारों के ढलान है। अगला देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का गठन तो 1953 में, 1953 में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? द्वीप है, मतलब किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो यह है कावेरी, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानक समय का यमुनोत्तर नहीं गुजरता है, कहाँ से नहीं गुजरता है ये बताना है। तो उत्तर में इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से यह नहीं गुजरता है। यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से राज्य हैं। तो याद रखना ऐसे तो ये महाराष्ट्र है नहीं, कौन कौन सा है? तो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। याद हो गया होगा
कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो 3 तो यहाँ पर था, एक महाराष्ट्र को घुसा दिया, ये नहीं है। यहाँ पर 2 और आप जोड़ लेंगे तो एक ओडिशा आ जाएगा और एक आपका क्या आ जाएगा, तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। टोटल कितने हुए, 5। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसमें तो सभी के सभी जो हैं यहाँ पर, इनको छोड़ के गोवा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 136 है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है, तो पर्वतीय है, पर्वतीय, डी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो इसका नाम है कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत मुख्यतः जो है प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। किसके कारण होता है, तो अक्षांशीय विस्तार के कारण, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कितना, तो 7वां, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, तो पुर्तगालियों को, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, तो यह है कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला देखेंगे कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो ये कौन तैयार करता है, तो ये भारतीय सर्वेक्षण का भाग। अगला देखेंगे कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह किस में, तो उत्तरी गोलार्ध में, सी नंबर। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित एक ही नहीं है, वो है नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश और कोयली गुजरात, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो वो क्या है, बैरन द्वीप है। अगला देखेंगे, डी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, तो कितने महासागर मिलते हैं, तो 1। अगला देखेंगे, बी नंबर उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है, तो लक्षद्वीप, डी नंबर। अगला देखेंगे कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, तो यह हो जाएगा अरुणाचल और गुजरात, इधर का अरुणाचल और इधर का गुजरात। देखेंगे अगला कि भारत के पश्चिमी तट का जो है उत्तरी भाग जाना जाता है, ये पश्चिमी तट, तो ये भाग, उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपको कोंकण तट से, सी नंबर उत्तर होगा। 150 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। असम की सीमा बांग्लादेश भूटान से मिली हुई है और पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिला हुआ है और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिला हुआ है। ये तीनों के तीनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, ए नंबर। अगला है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन नहीं है, तो शिमला उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। आगे चलेंगे, यहाँ पर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, माउंट आबू राजस्थान में और कोडाईकनाल जो है कोडाईकनाल जो है तमिलनाडु में है। अगला देखेंगे, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ जो है अवस्थित है, तो ये है आपको तमिलनाडु, ए नंबर। अगला देखेंगे कि यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में भारतीय राज्यों का जो है विचार करना है, भारतीय राज्यों पर कि क्रमशः जो है उपयुक्त में राज्यों में क्रमशः बृहत और लघुत्तम कौन है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। तो पहला से हम चलेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन होगा और कम कौन होगा। तो देखेंगे
तो तीसरा स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आता है चौथे पर उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश इसमें ज़्यादा, उत्तराखंड इसमें कम। ठीक है, यही है सबसे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा है। अगला है कि संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किस भाग में है? तो ये भाग है आपका दक्कन का पठार। अगला देखेंगे कि मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक की जो है तांत्रिक विशेषता हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत की। क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए होते होंगे क्योंकि हम बहुत ही समय दे रहे हैं आपको। अगला है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये तो क्वेश्चन आंख मूंद कर मार सकते हैं, उत्तरी एवं पूर्वी। अगला है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? वह कौन हो सकता है? तो नागालैंड। नागालैंड जो है ना इधर है और मिजोरम इधर है, और म्यांमार, असम, त्रिपुरा सभी लगे हुए हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो वह नीचे चले आएंगे तो आपको मिल जाएगा वह कौन सा क्षेत्र होगा। वह क्षेत्र होगा मणिपुर का। असम, नागालैंड, भूटान लगता है किससे? अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पर देखिएगा 160 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों मतलब 7 सिस्टर का भाग नहीं है? तो यहाँ पर तो आपको याद ही होगा कि 7 सिस्टर के भाग कौन कौन से हैं, कौन कौन है। ऐसे तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम बंगाल होगा। कौन कौन है? मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है। ये सब जो है किसके भाग हैं? 7 बहनों के भाग हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्वी भाग है। तो चलिए ये आपका टोटल जो है 160 क्वेश्चन था, समाप्त हो गया। और क्वेश्चन का जो है आंसर भी हमने यहाँ पर लिख के दिया है। टाइप जो है करने में बहुत समय लगता है, तो हमने लिख ही दिया अपने हाथों से। तो चलिए देखते हैं अब जो है अगले पार्ट में हम आएंगे, जो और भी अच्छा क्वेश्चन आपके समक्ष पेश होगा। ये बेसिक क्वेश्चन आप जो है करिएगा, 1-2 बार देखिएगा, यहाँ से लगभग 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स ही है आएगा। ठीक है, आप 160 क्वेश्चन रख लीजिए अपने पास, और एग्ज़ाम होगा तब बताइएगा कि भूगोल से क्वेश्चन आया यहाँ से कि नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।